हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत हमारे चैनल हिंदी जीएस प्रैक्टिस क्लास बाई हेमलता पर। हम लोग आज सुमित्रा नंदन पंत से प्रश्न हल कर रहे हैं टीजीटी पीजीटी के लिए। महत्वपूर्ण हैं ये, इनसे बहुत सारे प्रश्न बनते भी हैं, इसलिए कल ख़त्म भी नहीं हुआ था। तो आज इन लोग उनकी महत्वपूर्ण रचना और सारे छायावादी रचनाएं सब कुछ देखेंगे, इनके बारे में डिटेल्स ही। चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। कविता संग्रह खंड काव्य पंत जी द्वारा रचित काव्य को मुख्यतः निम्न 4 श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। इनको देखते हैं, लिखते रहिएगा आप लोग, हम स्लो चढ़ लेंगे। पहला क्या होगा? छायावादी रचनाएं। दूसरा प्रगतिवादी रचनाएं। तीसरा अरविंद दर्शन से प्रभावित रचनाएं। और चौथा कौन होगा? मानवतावादी आध्यात्मिक रचनाएं। ये इनके 4 खंड काव्य हो गए। हिंदी साहित्य के बेहतरीन विवरणात्मक नोट्स के लिए यहाँ पर हम इसको आप लोगों को पीडीएफ भी दे देंगे, अगर चाहो तो, ना हो तो नोट कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। छायावादी रचनाएं कब से कब तक की हैं? 1918 से हैं। कब तक हैं? 1943 तक हैं। रचना कब कौन सी है? उच्छ्वास कब की है? 1920 ईस्वी की है। ग्रंथि कब की है? 1920 ईस्वी की ये भी है। पल्लव कब की है? पल्लव 1928 ईस्वी की मानी जाती है। बीड़ा कब से कब तक की है? 1927 से 1918। 1919 सबसे पहले कब आई थी? 1918 में आई थी, फिर 19 में आई थी, फिर 27 में आई थी। अगला देखिए, गुंजन कब की है? 1932 ईस्वी की रचना है ये। दूसरा देखिए, प्रगतिवादी कब से कब तक का है? 1935 से 1945 तक का है। रचना देखते हैं। युगांत कब का है? 1936 ईस्वी की है। युगवाणी कब का है? 1938 ईस्वी की है। ग्राम्य कब की है? 1940 ईस्वी की है। अगला देखिए, अरविंद दर्शन से प्रभावित रचनाएं देखते हैं, कब से कब तक की हैं? 1946 से 1948 तक की हैं। देखिए, अंतर चेतनावादी युग देखिए, रचना कब का है? स्वर्ण किरण 1947 ईस्वी से। स्वर्णकुल धूलि कब की है? एक मिनट, स्वर्ण धूलि है 1947 ईस्वी की है। उत्तरा कब की है? 1949 ईस्वी की है। युगपथ कब की है? 1949 ईस्वी की है। मानवतावादी आध्यात्मिक रचनाएं देख लेते हैं, कब की है? 1949 के बाद की है। मानवतावादी युग कब चालू होता है? 1949 में रचना। और ऐसे ही लिखते भी रहिएगा आप लोग। आतिमा कब की है? 1955 ईस्वी की है। वाणी कब की है? 1957 ईस्वी की है। चितंबरा बहुत पूछी जाने वाली रचना है ये, कब की है? 1958 ईस्वी की है। पतझड़ कब की है? 1959 ईस्वी की है। कला और बूढ़ा चांद, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी पूछा जाता है, कब का है? 1959 ईस्वी का है। लोकायतन कब का है? 1964 ईस्वी का। ये महाकाव्य है, 2 खंड एवं 7 अध्यायों में विभक्त है ये। गीत हंस कब का है? 1969 ईस्वी का है। सत्यकाम कब का है? 1975 ईस्वी का। ये महाकाव्य है। पल्लविनी है, स्वच्छंद है, कब का है? 2000 का है। मुक्त यज्ञ कब का है? इतनी इम्पोर्टेंट है, इसका टाइम नहीं पूछता है कि कब का है, तो इसलिए इसको रचनाएं देख लेते हैं। मुक्त यज्ञ, युगांतर, तारापथ, मानसी, सवर्ण, अवगुंठित, मेघनाथ वध, चुनी हुई रचनाओं के संग्रह रचना देख लेती हैं। युगपथ कब का है? 1949 का है, जो महत्वपूर्ण है। चितंबरा 1958 ईस्वी का है, इसके लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला है। पल्लविनी है, स्वच्छंद है, 2000 में मिला है, 2000 की है। खंड काव्य, एक मिनट दिख नहीं रहा,
देखते हैं। काव्य नाटक काव्य रूपक है। रचना कब का है? ज्योत्सना कब का है? 1934 ईस्वी का है। रजत शिखर कब का है? 1951 ईस्वी का है। शिल्पी कब का है? 1952 ईस्वी का है। आत्मकथात्मक संस्मरण 60 वर्ष एक रेखांकन कब का है? 1963 ईस्वी का है। आलोचना से देखते हैं। गद्य पथ कब का है? 1953 ईस्वी का है। शिल्प और दर्शन कब का है? 1961 ईस्वी का है। अब छायावाद देखते हैं। एक पुनर्मूल्यांकन है, ये कब का है? 1965 ईस्वी से। अब कहानियाँ देखते हैं। इनकी 5 कहानियाँ कब की हैं? 1938 ईस्वी के हैं। अब उपन्यास मेन देख लेते हैं। हार 1960 ईस्वी का है। अनुदित रचनाओं के संग्रह देखिए। मधुज्वाल उमर खय्याम की रुबाइयों का फारसी हिंदी में अनुवाद किया गया है। संयुक्त संग्रह देखिए। खादी के फूल सुमित्रा नंदन पंत और बच्चन का संयुक्त काव्य संग्रह माना जाता है। पत्र संग्रह देखते हैं। पंत के 100 पत्र कब का है? 1970 ईस्वी का है। ये डॉक्टर बच्चन सिंह का है, मतलब दोनों ने मिलकर लिखा है इसको भी। 1938 में इन्होंने रूपाभ नामक एक प्रगतिशील मासिक पत्रिका निकाला था। पुरस्कार एवं सम्मान से देखते हैं। 1960 में कला और बूढ़ा चांद पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। 1961 में पद्म भूषण हिंदी साहित्य की इस अनवतर सेवा के लिए इन्हें पुरस्कार मिला है। 1968 में चिदंबरा नामक रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला गया है। लोकायतन पर सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार विशेष मिला है इनको। अब विशेष तथ्य देखते हैं, थोड़ा फास्ट में करेंगे इनको। यहाँ पर केवल डेट पूछता है। पंत जी की सर्वप्रथम कविता गिरजे का घंटा कब का है? 1961 ईस्वी का है। छायावाद या घोषणा पत्र मैनिफेस्टो पंत द्वारा रचित पल्लव रचना की भूमिका को कहा जाता है मैनिफेस्ट, इसको नोट कर लीजिएगा। पंत की सर्वप्रथम छायावादी रचना उच्छ्वास कब की है? 1920 ईस्वी की है। युगांत रचना पंत के छायावादी दृष्टिकोण की अंतिम रचना मानी जाती है। युगवाड़ी रचना में पंत जी ने प्रगतिवाद को युग की बीड़ा बतलाया है। पंत को छायावाद का विष्णु कहा जाता है। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी इनको छायावाद के प्रवर्तक मानते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल इनको छायावाद का प्रतिनिधि कवि मानते हैं। प्रगति के कोमल पक्ष अत्यधिक वर्णन करने के कारण इनको प्रगति का सुकुमार कवि भी कहा जाता है। महर्षि अरविंद द्वारा रचित भागवत जीवन से यह इतने प्रभावित हुए थे कि इनकी जीवन दशा ही बदल गई है। इन्हें रावणानुज भी कहा जाता है। यह अपनी सोच में केवल कोमल कल्पना के लिए अधिक प्रसिद्ध हैं। मूत्र पदार्थों के लिए अमूर्त उपनाम देने की परंपरा पंत जी के द्वारा प्रारंभ की हुई मानी जाती है। पंत जी भाषा से के प्रति बहुत सचेत थे। उनकी रचनाओं में प्रकृति की जादूगरी जिस भाषा में अभिव्यक्ति हुई है, उस समय पंत जी भाषा में बिंबात्मक भाषा की संज्ञा देते हैं। ये रहे पंत जी से रिलेटिव सारे प्रश्न। बस आज के लिए इतना ही। आप लोग इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। पूरा हमने पढ़ाया हुआ है सारी रचनाएं एक एक राइटर को उठाया कर। तो आज के सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। कल मिलते हैं नए लेखक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।